उसके बाद मिर्जा जी आगे बाब कायम करते हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इराकी कूफी नजदियों ने शहीद किया था। सैयदना हुसैन को इराकी कूफी नजदियों ने शहीद किया था। अच्छा देखिएगा जरा, समझिएगा जरा इस बात। उन्वान जो है ना बड़ा गौरतलब है। आप देखें मिर्जा जी ने कौमास के अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिक्र नहीं किया है, इराकी को जिक्र नहीं किया है, कूफी को जिक्र नहीं किया है, लेकिन नजदियों को जिक्र किया है। अच्छा बताना मकसूद क्या है? देखें ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जा जी आए दिन सऊदी अरब के खिलाफ कोई ना कोई बात करते रहते हैं, खासतौर पे सऊदी अरबों के खिलाफ जो ना खासतौर पे मिर्जा जी वो जो ईरानी डिक्टेशन है उसको मिर्जा जी आए दिन दोहराते रहते हैं। समझ रहे बात क्यों नहीं? यह बेहतरीन मौका था। वो जो आप समझते हैं ना नजदी नजदी कह के हमारे यहाँ एक मखसूस तकफीरी गिरोह अहले तौहीद को नजदी बना के और उन्हें बिल्कुल खारजी और मुनाफिक और इस टाइप का जो ना बना देता है मुर्तद। समझ रहे बात को? और हमारे यहाँ अहले हक को खुसूसियत के साथ नजदी कह दिया जाता है। अच्छा जब आप नजदी नजदी का तासुर शुरू करते हैं, देखो समझो जरा बात को, तू कातिल तू झूठा, तू कातिल तू झूठा, तू कातिल तू झूठा, तू कातिल। सामने वाले को याद रहेगा तू कातिल और झूठा एक साथ बोल रहा था, अब तू सिर्फ कातिल बोल रहा है। सामने वाले को याद रहेगा? तवज्जो सुनिएगा मेरी बात को। मिर्जा जी ने उन्वान कायम किया, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इराकी कूफी नजदियों ने शहीद किया था। ये नजदियों पर जो कौमास लगाए ना मिर्जा जी ने, समझ रहे हैं? या ये आप हैरान रह जाएंगे। अभी देखें रस्सियों को कैसा अपना लोगों को साफ बना के दिखाएगा। ये आगे जाके ना ये सिर्फ नजदी बचेंगे, इराकी और कूफी गायब हो चुके होंगे। ये भी देखिएगा आप। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ज़माने में चंद सही अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1 तर्जुमा सही हदीस। एक दिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोने की सबब पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मेरे पास से जिब्राइल उठ कर गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सवा 85 हदीस नंबर 648। और भाई तवज्जो सुने, बहुत तवज्जो सुने। कुछ महसूस हो रहा है ऐसा कि कोई जाकिर बैठा हुआ है? वो जाकिरों वाली ड्रामेबाजी नहीं नजर आ रही है? सुनिएगा जरा बात को कि जी वो एक दिन सैयदना अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपको रोते हुए पाया तो आपसे रोने का सबब पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मेरे पास से जिब्राइल उठकर गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा। अब वो पूछे ऐसे ही, जरा एक बात बताओ, ये जो हदीस है रिवायत कर रहे हैं कौन कौन? अली बिन अबी तालिब। ये किनके वाले थे? हुसैन को इस हदीस का पता था। फिर वो अपने अहले खाना को लेकर फुरात क्यों पूछे? नहीं समझे बात? और भाई मेरे ये देख लो, ये व्हाट नॉनसेंस यार। मिर्जा जी वाले ही इल्म कलाम को हम लेके चल रहे हैं। सुने जरा बात को। मसला 157 पार्ट 1 के अंदर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत के अंदर जो हदीस है, अल्लाह तू माविया को हादी बना, हिदायत याफ्ता बना, इसके जरिए लोगों को हिदायत दे। मिर्जा जी ने वहाँ पे उस हदीस के लिए कहा ओ भाई आप समझते हैं कि हादी और महदी वाली रिवायत ठीक है, दुरुस्त है, सही है और ये कैरेक्टर है, या तो आप ये कहें कि वो रिवायत ही जाली है, या ये कहें कि अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई है, या तो ये कि अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल नहीं हुई है, ये रिवायत ही जाली है। अकल चलाई ना मिर्जा जी ने अपनी, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, है ना, बकौल मिर्जा जी के। हम कह रहे हैं मिर्जा जी क्या हुआ, अकल के घोड़े किसी ने जहर देकर मार दिए क्या? है भाई तवज्जो दिलाइएगा जरा, हमें समझाइएगा कि जब ये कि हुसैन को फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, रिवायत करने वाले अली है, अली से ये रिवायत हुसैन को पता नहीं लगी थी? छोड़ो तुम्हें हुसैन माफ, वो हजरात 72 शुहदाए करबला बकौल आपके, वो 72 में से किसी को ये हदीस नहीं पता थी, छोड़े उन्हें भी माफ, वो भी तुम्हें माफ। ये बताएं अहले मक्का जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को कूफा जाने से रोक रहे थे, जो बातें कहकर वो रोक रहे थे, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जैसे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसे, और रिवायात भी वो जो तुमने नकल की है, वो जो रोक रहे थे कूफा जाने से, उनमें से किसी ने ये फुरात वाली हदीस नहीं सुनाई? क्या वजह हुई? उनमें से कोई ये फुरात वाली हदीस क्यों नहीं सुना रहा है? उनके भी इल्म में नहीं। समझे हैं नुक्ता या नहीं? हम बताते हैं आपको कि असल मसला क्या है। असल मसला ये है
ये मेरा हाथ में मुस्नद अहमद है, ये मिर्ज़ा जी ने हवाला दिया ना, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 648, ये इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 336 337 से हदीस 648। अब्दुल्ला बिन नुजई वो अपने वालिद के हवाले से, नुजई अल हज़रमी अल कूफ़ी, उसके हवाले से रिवायत बयान करता है कि एक मरतबा यानी कि वो कहते हैं कि अली के साथ जा रहे थे, उनके ज़िम्मे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वज़ू की खिदमत थी। जब वो सिफ़ीन की तरफ जाते हुए नैनवा के करीब पहुँचे तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर फरमाया, अबू अब्दुल्ला फ़ुरात के किनारे पर रुक जाओ, अबू अब्दुल्ला फ़ुरात के किनारे पर रुक जाओ। मैंने पूछा कि खैरियत है? फरमाया, एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी ने आपको गुस्सा दिलाया? खैर तो है कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से जिब्रील उठ कर गए हैं, वो कह रहे थे कि हुसैन को फ़ुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको उस मिट्टी की खुशबू सूंघा सकता हूँ। मैंने उन्हें इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर एक मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाई और मुझे दे दी। बस उस वक्त से मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाया। आपने गौर नहीं किया, मिर्ज़ा जी ने पूरी रिवायत नकल नहीं की, इसमें 3 जुमले मिर्ज़ा जी निगल गए, खा गए। पहली बुनियादी बात वो क्या थी कि सिफ़ीन में नैनवा के मकाम तक पहुंच चुके थे। अली ने कहा फ़ुरात के किनारे पर रुक जाओ, फ़ुरात के करीब नहीं जाना है। इसका मतलब यह है अहले सिफ़ीन खुसूसन असहाबे अली वही हदीस के रावी होने चाहिए, वही हदीस के रावी होने चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सबको कहा बस नैनवा तक रुक जाओ, आगे फ़ुरात तक नहीं जाना। उन हज़रात में से किसी ने भी बाद में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यह हदीस नहीं सुनाई। और छोड़े ज़रा इस बात को, वारंट गिरफ्तारी मत निकलवा दीजिएगा। असहाबे सिफ़ीन में हुसैन नहीं थे। अबे सिफ़ीन के अंदर हुसैन साथ थे या नहीं अली के? क्या हाँ, तो ये हदीस पता नहीं लगी उन्हें? हाँ, फिर अपने अहले खाने के साथ फ़ुरात क्यों गए? जब पता है कि पेश गोई, जबकि अगर ये साबितशुदा रिवायत होती, पता है कि मुझे वहाँ शहीद कर दिया जाएगा, तब अपने अहले बैत को अपने साथ लेके जाते। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो थे नहीं, साहिब फ़रासत शख्सियत के मालिक थे, फ़कीह शख्सियत के मालिक थे, आलिम शख्सियत के मालिक थे, मुजाहिद शख्सियत के मालिक थे। अब अगर तावीलात के दरवाजे खुलते हैं तो उससे पहले हम कहेंगे शर्म करना, वीडियो पूरी देख लेना, आगे अभी और भी बात होने जा रही है, अभी आगे भी सुनना है आपको। ये तो हम सिर्फ अभी मतन पे बात कर रहे हैं। और आगे सुने, अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या नबी अल्लाह गज़ब का अहदुन, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया? मिर्ज़ा जी ने जुमला नकल नहीं किया, वजह उसकी सही बुखारी में रिवायत है, सही बुखारी में रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाह रहे थे और अभी फातिमा हयात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और आपने फरमाया अली को हक है, अली को हक है, वो जिससे चाहे निकाह कर सकता है, लेकिन मोहम्मद की बेटी और एक काफिर की बेटी एक घर में जमा नहीं हो सकते। नहीं समझा बात को? फातिमा नाराज़ हुई थी बाकायदा। अब सोचें इस बात को, ये जुमला क्या तासुर देता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई। गज़ब का अहदुन, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया का जुमला साबित करता है ना कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कभी भी आपको गुस्सा दिलाने वाले थे ही नहीं। ये कैफियत जो आपकी अभी हो रही है, ये आपको गुस्सा आने के नतीजे में होती है। जबकि ऐसा काम आपने किया है, आपसे ऐसा फेल सरदर्द हुआ है। मिर्ज़ा जी अगर इतने जुमले को पढ़ देते तो नबी को गुस्सा दिलाने वाली जो बात है, समझना जरा बात को, अली के लिए आ जाती। यही वजह है कि मिर्ज़ा जी इस जुमले को ही पी गए, नहीं समझ रहे। फिर मैं आपको वो मिट्टी सूंघा सकता हूं, इसका मतलब रिवायत में आगे उस जगह की वजाहत तक आ गई थी, उस जगह की वजाहत तक आ गई थी कि वो जगह कौन सी है। आप देखें हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ शहीद हुए और वहाँ के खुतबात हमें ज़ाकिरीन बड़े शौक़ के साथ सुना रहे होते हैं ना, सुना रहे होते हैं नहीं, और उनमें वो ज़ाकिरीन भी कि जो रावज़ी हैं और वो ज़ाकिरीन भी जो रावज़ियत के साशा पैक में मिलते हैं। हमारे वाले ज़ाकिरीन जो साशा पैक वाले जो दस्तियाब हैं, लेकिन बच्चों के पहुँच से दोनों को दूर रखना चाहिए। अब देखें, गौरतलब नुक्ता है, कोई भी उन खुतबात के अंदर ये जुमला बयान नहीं करता कि हुसैन ये कह रहे हो कि वो मिट्टी है, ये वो जगह है जहाँ की मेरे नाना को बहुत अरसा पहले जिब्राइल ने बशारत दे दी थी। अब देखें वजह क्या है। ये मेरे हाथ में तकरीब तहजीब है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 620 है। नुजई हज़रमी कूफ़ी, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इनके लिए कहते हैं मकबूल, और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह मकबूल उस रावी के लिए कहते हैं कि ये मेरे हाथ में तकरीब तहजीब है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 8 है।
वो कहते हैं मन लैसा लहू मिनल हदीस इल्लल कलील, जिसकी अहदीस जो हदीस यानी उसकी रिवायात कलील हो, वलम युस्बित फीमा युतरक हदीस मिन अजलिही, और उसकी वजह से यानी कि कलील की किल्लत रिवायत की वजह से या ऐसी कि उसमें कोई बात वाज़े तौर पर साबित ना हो रही हो कि जिससे उसकी हदीस का तर्क करना साबित हो, वो इलैहिल इशारत बिलफ्ज़िन मकबूल, तो मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा लफ्ज़ मकबूल से। वो रावी जिसकी अदालत उससे कहा साबित नहीं होती ना, वो मजहूलुल हाल होता है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की मखसूस इस्तिलाह में आप मकबूल कहते हैं उस रावी को कि जिसकी ये हदीस का तर्क करना साबित ना हो, तो मुहद्दिसीन ने उसके अंदर किसी ऐसी चीज़ को देखा हो और उसकी हदीस कलील हो, कहते हैं मैं उसकी तरफ इशारा करूँगा लफ्ज़ मकबूल से, है सो युताब है, जबकि उसका मुताबे होगा, जबकि उसका वह इल्ला फलयनुल हदीस, और अगर ऐसा नहीं है तो वह हदीस में दईफ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नुजई हज़रमी कूफ़ी का इस हदीस में अगर कोई मुताबे हो तो ये रिवायत यानी कि नुजई की ये रिवायत किस एतबार से कि नुजई मकबूल ठहरेगा, वरना रिवायत ज़ईफ़ उसके मजहूल होने की ऐसे। और ये मेरा आपने तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 514 और 515 है। सुनिएगा, अब्दुल्लाह बिन नुजई जो नुजई हज़रमी अपने वालिद से रिवायत कर रहे हैं, उनके लिए इमाम बुखारी, इमाम इब्न अदी दोनों फरमाते हैं फ़ी नज़र, इनमें नज़र है, और ये एक मखसूस जरा है अब्दुल्लाह बिन नुजई की रिवायतों में निकारत की। इमाम दारक़ुतनी कहते हैं वलैसा बिक़वी फ़िल हदीस, ये हदीस में कभी नहीं है, ये हदीस में कभी नहीं है। इमाम शाफ़ी ने मोहम्मद बिन हसन शैबानी से मुनाज़रे के दौरान कहा अब्दुल्लाह बिन नुजई मजहूल, अब्दुल्लाह बिन नुजई क्या है? मजहूल है। सुनिएगा ज़रा बात। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम नसाई के हवाले से लिखा है सिका। इमाम नसाई की किसी भी किताब में हमें ये कॉल नहीं मिल सका, हो सकता है किसी किताब में हो, हम वैसे तालिब इल्म हमें नहीं मिल सका, लेकिन बिलफर्ज ऐसा हो भी इमाम शाफ़ी मजहूल कहते हैं और इमाम बुखारी, इमाम इब्न अदी दोनों कहते हैं इसमें नज़र है। तो अब्दुल्लाह बिन नुजई और उनके वालिद नुजई हज़रमी दोनों की अदालत व सिकाहत के साबित न होने के नतीजे में यह रवायत सनदन भी ज़ईफ़ थी और मतनन मैंने आपके सामने बात रखी है। हाँ, एक नुक्ते की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ, और वो ये इमाम इजली उनसे यानी कि अब्दुल्लाह बिन नुजई की जना यानी सिका होने का कॉल आता है, और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह उनके पेश नज़र इमाम इजली की किताबें थीं। देखें, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 446। एक रावी के ऊपर बहस करते हुए इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल एतदाल के अंदर कहा फ़ी जहालतुन ला युरफ़, ये मजहूल है, हम इसे नहीं जानते। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कुल तो कद अर्रफ़हुल इजली व इब्न हब्बान फ़यक्फ़ीहि, कि इसको इजली और इब्न हब्बान जानते हैं, बस इतना काफ़ी है। तो इसका मतलब इमाम इजली की किताबें हाफ़िज़ इब्न हजर के पेश नज़र थीं। अब अगर कोई इस बात पर ज़िद बहस करता है कि नसाई ने जो सिका कहा है वो लो, तो हम कहते हैं ये कहीं कातिब की गलती तो नहीं है कि असल में इजली की तौसीक ही इमाम नसाई ने नकल की हो, वह इजली नसाई बन गए। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? नसाई की कुतुब से तो इनकी तौसीक हमें नहीं मिली है, हो सकता हो किसी किताब में, हम तो वैसे तालिब इल्म बात कर रहे हैं। और इजली की अहले कूफा से, अहले कूफा के मुतालिक इजली की जो तौसीक है वो मशकूक है। इमाम इजली की अहले कूफा के हवाले से जो तौसीक है ना, उस पर उलमा ने कलाम किया है। असल तवज्जो दिलाने का मकसद ये है कि मुस्नद अहमद वाली रिवायत साबित नहीं है।